हेलो एवरीवन। सभी बच्चे 10th का लास्ट टाइम हम लोगों ने 30 मार्क का पेपर डिस्कस किया था। अब की बार 50 मार्क का है। आप लोग काफी अनुभवी हो, बहुत सारे एग्जाम आप 9th में दे चुके हो, तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार समझा दे रही हूँ कि इस पेपर में आपको लेटर भी था, ग्रामर भी था, और ग्रामर आप 9th में भी पढ़ चुके हो और 10th में भी शायद आपको आगे पढ़ाया भी जाए, या आप पढ़ चुके हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप विलोम या विपरीतार्थक शब्द दोनों एक ही हैं। और पर्यायवाची आप सभी जानते हो, अच्छी तरह से लिखा होगा और कोई इतना कठिन नहीं है। भाववाचक संज्ञा भी जानते हो आप। अब आता है कि प्रश्न जो है, वाक्य परिवर्तन जो होता है, काल के माध्यम से वाक्य परिवर्तन होता है, अनेक शब्दों के एक शब्द के माध्यम से होता है, वाच्य के से होता है, पर यहाँ पे काल के माध्यम से दिया गया है और आप बहुत अच्छी तरह से इसको लिख सकते हो। उत्तर आपके सामने है। अब यहाँ पे प्रश्न है, वह काम तो मैंने तुम पर छोड़ दिया है। ये दो कलाकार का प्रश्न है। तो इस पहला प्रश्न है, इस वाक्य से पहले वह काम किसने किसे क्या बताया है। तो ये सारी चीजें अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपको मुझे बताने की इतनी जरूरत नहीं है, पर आंसर का लेंथ देखिए, 2 मार्क का आंसर है। और दूसरा प्रश्न भी, कहानी का उद्देश्य। पढ़ाते समय मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, चरित्र चित्रण, इन सारी चीजों पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, क्योंकि 4 प्रश्नों में कहीं ना कहीं वो प्रश्न घुमा फिरा के एक आध आ ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार है, वो आप पढ़ चुके हो और यहाँ पर भी आंसर में आप देख रहे हो। तुम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, इस पर क्या काम छोड़ा। यहाँ पे तुम किसके लिए प्रयोग किया है और क्या काम छोड़ा है, ये दोनों की बातों को इतने बड़े में लिखाया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि आंसर का लेंथ भी होना चाहिए, की पॉइंट भी होने चाहिए, और जो इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भाई कवि जी तो कोरस ही गाते हैं, भेड़ और भेड़िया, आप समझ चुके हो ये प्रश्न। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है, यह किसका कथन है और क्यों कहा गया। तो आप जानते ही हो किसका कथन और क्यों कहा गया, आंसर आपके सामने है। तो देखिए 2 मार्क के आंसर किस तरह से हैं। फिर उसके बाद आपका फिर आ गया, इस योजना का मुख्य उद्देश्य। यहाँ के कहानी का उद्देश्य नहीं है, योजना का उद्देश्य, ये भी ध्यान रखिएगा। तो योजना का उद्देश्य यहाँ पर किस तरह से लिखा गया है और उसका लेंथ भी देखते जाइए। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। अब ये आपका एकांकी आ गया, तो यहाँ पर एकांकी के हिसाब से आप आंसर देखिए। दूसरा प्रश्न, और हर में 4 प्रश्न होते हैं बच्चों। 4 प्रश्न में 2 प्रश्न 3-3 के और 2 प्रश्न 2-2 मार्क के। 3-3 मार्क के प्रश्न का लेंथ बड़ा है। अगर किसी का, जैसे कि पंक्ति में निहित भाव की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पे आंसर अगर आप देख रहे हो थोड़ा छोटा है, तो उसमें कितना अच्छी तरह से लिखना है ये भी ध्यान रखिएगा। आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई, ये भी आपका दीपदान से ही है। और वक्ता और उसका संक्षिप्त परिचय। यहाँ पे कई बार मैं आप लोगों को यही चीज समझाती हूँ कि बच्चों, आपको चरित्र चित्रण, एकांकी या कहानी का उद्देश्य और उस शीर्षक की सार्थकता, ये चीजें आपको हमेशा तैयार करनी है, क्योंकि उनसे रिलेटेड 4 में से 1 प्रश्न 2 प्रश्न रहता ही है। अब यहाँ पे देखिए कि चरित्र चित्रण आ गया धीरे धीरे। तो अब आपका इस तरह एकांकी का प्रश्न, बनवीर का चरित्र चित्रण आया आपको इस प्रश्न में। तो 2 चरित्र चित्रण आपको आए। अगर आपका चरित्र चित्रण तैयार है तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब शीर्षक की सार्थकता बताइए एकांकी के माध्यम से। पढ़ाते समय मैंने दीपदान में शीर्षक की सार्थकता आपको समझाया ही है कि किस तरह से ये बनवीर कहता है कि मैंने दीपदान किया, पन्ना कहती है मैंने किस तरह से दीपदान किया, और यहाँ पर किस तरह से दीपदान का त्योहार मनाया जा रहा है। तो 3 तरह से दीपदान यहाँ पे पाठ में हुआ है। अब यहाँ पे कविता आ जाती है। कविता ये आपको पहले 9th में पढ़ चुके हो और सभी जानते हो, स्वर्ग बना सकते हैं कविता का है। तो यहाँ संसार में शांति के लिए क्या होना जरूरी है, और कवि ने, दिनकर जी ने बहुत सुंदर ही ढंग से इसको समझाया है।
न्यायोचित सुख शब्द का भाव स्पष्ट कीजिए। न्यायोचित क्या है कि भाई सभी वर्गों को, सभी लोगों को समान सुख मिले, और जब तक ये सुख नहीं मिलेगा सब एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपके सामने है। कोलाहल और संघर्ष शब्द के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कोलाहल कब होता है? लड़ाई झगड़ा होता है। संघर्ष कब होता है? जब हम किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करें। तो ये कब तक कोशिश हमारी चलती है? जब तक कि हम अपने लिए दूसरों के समान सुख सुविधाओं को इकट्ठा नहीं कर लेते। शब्द अर्थ में हमेशा आपको बताते जाती हूँ कि कविताओं में शब्द अर्थ भी आता है और 3 मार्क का रहता है। अगर आपको शब्द अर्थ अच्छी तरह से आप कविताओं की तैयार करते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें भी। यहाँ पे झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, आप सभी को पता है कि वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी कविता। तो इसके भी प्रश्न उसी तरह से दिए गए हैं। यहाँ पे जन्मभूमि को अन्य किन किन नामों से पुकारा गया है? देखिए, अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत आराम से आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं और उत्तर भी बहुत सही ढंग से आंसर शीट में लिखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़िएगा। और केंद्रीय भाव जब आता है कि प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मतलब पूरी कविता को लेकर आप कवि क्या कहना चाहते हैं, ये हो जाता है केंद्रीय भाव, और यहाँ पर उसी चीज को लिखा गया है। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि आपको आंसर जिस तरह से क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आपको मिला है तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि 9th में आप पूरी तरह से पढ़े हो और आपने ऐसे पेपर कईयों पेपर सॉल्व किए हैं। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको। तो धन्यवाद, और आगे के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू बच्चों।